हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 29 और 30 श्लोक को सुनेंगे। इसमें विदुर जी उग्रसेन और उग्रसेन ही तो थे ना, उग्रसेन, हाँ, और सांब के कुशल क्षेम के बारे में पूछेंगे। 29वां श्लोक। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोजा दाशारः काणामं धिपः स आस्ते। सुखम सात्वत वृष्णिभोजा दाशारः काणाम अधिपः स आस्ते। यम अभ्यसिंचत् क्षतपत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। यमभ्यसिंचत् क्षतपत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। थोड़ा कठिन तो है बोलने में। कच्चित् सुखम सात्वत वृष्णिभोजा दाशारः काणाम अधिपः स आस्ते। सुखम सात्वति वृष्णिभोजा दाशारः काणाम अधिपः स आस्ते। यमभ्यसिंचत् क्षतपत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। यमभ्यसिंचत् क्षतपत्र नेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्। थोड़ा कठिन है बोलने में। हे मित्र, मुझे बताओ, क्या सात्वतों वृष्णियों भोजों तथा दाशारहों के राजा उग्रसेन अब कुशल मंगल तो हैं? वे अपने राज सिंहासन की सारी आशाएं त्याग कर अपने साम्राज्य से दूर चले गए थे, किंतु भगवान कृष्ण ने पुनः उन्हें प्रतिष्ठित किया। तो हुआ ये था कि इनके पुत्र उत्पन्न हुए थे। उग्रसेन के तो पुत्र थे कंस, लेकिन वो उनके पुत्र नहीं थे। एक असुर था जिन्होंने इनकी पत्नी पद्मा का संग किया था। इस कारण से, छल से, और इस कारण से ये असुर ही पैदा हुआ था। कंस उनका वास्तविक पुत्र नहीं था। तो उन्होंने कंस ने उग्रसेन को का राज्य छीन करके खुद राजा बन गया था। तो उग्रसेन और अन्य यदुवंशियों को भी परेशान कर रहा था, तो वह सब लोग दूर दूर चले गए थे। तो वह अब कोई आशा छोड़ दी थी कि उन्हें राज्य वापस मिलेगा, लेकिन कंस को मार करके भगवान ने उग्रसेन को वापस राज्य में स्थापित कर दिया। तो इसी बात को यहाँ पे स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि वो सुख से है ना। हे मित्र, सात्वत वृष्णिवंश, भोज मतलब भोजवंश, दाशर हकाणाम दाशरहों के अधिप राजा उग्रसेन कच्छ सुखमास्ते कुशल मंगल तो हैं। सह नृपासन आशाम परिहृत्य, वे उग्रसेन राज सिंहासन की आशा का परित्याग कर दिए थे। परित्याग करके ऐसे होना चाहिए। परिहृत्य मतलब परित्याग करके दूरात, प्राण भय से दूर स्थान पर चले गए थे। मतलब अब राज्य तो तब करेंगे जब जीवन रहेगा, तो जब प्राण ही संकट में हो तो राज्य कैसे मिलेगा। तो कंस तो उनको जान से मारने के लिए उत्सुक था, तो वो दूर चले गए थे। यम जिसको मतलब उग्रसेन को, शतपत्र नेत्र, कमल सदृश नेत्रों वाले भगवान कृष्ण ने, शतपत्र जिसमें 100 पत्र होते हैं, तो ये कमल को इंगित करता है। इसलिए कह रहे हैं कमल नेत्र वाले भगवान कृष्ण ने अभ्यसिंचत पुनः प्रतिष्ठित किया, पुनः राजा बना दिया। श्लोक देख सकते हैं। कच्चित् सुखम, क्या सुख से, सात्वत वृष्णि भोज दाशार काणाम अधिपः स आस्ते। सात्वतों के, वृष्णियों के, भोज के, दाशरहों के जो अधिपः अर्थात अधिपति थे, यानी राजा थे, स वह उग्रसेन, क्या वह सुख से हैं? उनके बारे में बता रहे हैं कि यम अभ्यसिंचत शतपत्र नेत्र। ऐसे बोलने से आसानी हो रहा है ना। यम अभ्यसिंचत शतपत्र नेत्र, जिनको अभिषिक्त किया था राज सिंहासन पर शतपत्र नेत्र अर्थात कमल नेत्र वाले भगवान कृष्ण ने। ऐसा भगवान कृष्ण को क्यों करना पड़ा? तो कहे कि नृप आसन आशाम, देखा, राजा के आसन की आशा को ही परिहृत्य, वह त्याग कर दूरात, वह दूर चले गए थे कंस के भय से। इसलिए कंस को मार करके भगवान को वापस उन्हें
राजा के सिंहासन पर आसन करवाना पड़ा, करवाए भगवान। अब भगवान के बेटे जाम्बवती के बेटे सांब के बारे में पूछ रहे हैं। एक रुचिकर बात है कि इनको सांब क्यों कहते थे। स प्लस अम्ब, अम्ब का मतलब माँ और स का मतलब साथ में, तो सांब का अर्थ क्या हुआ, जो माँ के साथ। तो आप देखेंगे कुछ बच्चे निरंतर माँ के साथ ही रहते हैं, वो पिता के साथ नहीं रहेंगे, वो चाचा जी के संग नहीं जाएंगे, वो निरंतर माँ के साथ रहते हैं। किसको क्या कहते हैं हमको नहीं पता शब्द हिंदी में, लेकिन संस्कृत का शब्द है सांब। अपनी माँ से अत्यधिक आसक्त, इसलिए उनको सांब कहते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो बड़े हो गए, उनकी शादी हो गई, तब भी उनको सांब 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 मतलब अपनी माँ के साथ रहने वाला इस नाम से पुकार रहे थे। ये बड़ा अजीब सा नाम है ना। आपने नाम शायद सुना होगा पहले, लेकिन ये ध्यान नहीं दिए होंगे अर्थ क्या है। तो स प्लस अम्ब यानी सांब। माँ जाम्बवती के ये अत्यंत प्रिय पुत्र थे और उनके साथ ही रहते थे हमेशा। माँ भी उनको बहुत प्रिय थी। कश्चिद हरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते गृणी रथिनाम साधु सांबः। कश्चिद हरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते गृणी रथिनाम साधु सांबः। असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योम्बिकया धृतोग्रे। तयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योम्बिकया धृतोग्रे। कश्चिद् हरेः सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते गृणी रथिनाम साधु सांबः। हरे सौम्य सुतः सदृक्ष आस्ते गृणी रथिनाम साधु सांबः। असूतयं जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योम्बिकया धृतोग्रे। जाम्बवती व्रताढ्या देवं गुहं योम्बिकया धृतोग्रे। हे भद्र पुरुष। कौन भद्र पुरुष? ये किसका संवाद चल रहा है? विदुर और उद्धव जी का। बोल कौन रहे हैं? विदुर जी बोल रहे हैं। तो फिर आप भद्र पुरुष कौन हुआ? उद्धव जी। याद रखिए। हे भद्र पुरुष, साम ठीक से तो है ना? वह भगवान के पुत्र सदृश ही था, भगवान के पुत्र सदृश ही है। पूर्व जन्म में वह शिव की पत्नी के गर्भ से कार्तिकेय के रूप में जन्मा था और अब वही कृष्ण की अत्यंत सौभाग्यशालिनी पत्नी जाम्बवती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तो देखिए, जाम्बवती के पुत्र के रूप में नित्य पार्षद हैं, जो परसों सुबह शाम को समझा रहे थे, और उनमें देवता का अंश प्रवेश कर जाता है। लेकिन देवता की प्रतिष्ठा को स्वीकार करके जगत में प्रकट होते हैं, ताकि लोगों में चमत्कार, अरे अच्छा, शिवजी के जो बेटे थे वो हैं जाम्बवती के बेटे, तो उन लोग को लीला में रुचि होगी। और क्या एक और इंटरेस्टिंग बात बताना, स्लिप कर। हाँ, पूछा गया था कि जब ये भगवान के पार्षद का तिरुभाव हो जाता है तो देवता का अंश कहाँ जाता है। उस समय कुछ टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी, तो हम नहीं बता पाए थे। देवता का अंश वापस वहीं स्वर्ग लोक में चले जाते हैं, भगवान के धाम नहीं चले जाते। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो देवता का अंश, ये आप 11वें स्कंद के 30वें अध्याय में और स्पष्ट हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप फिर से अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं कि देवता का जो अंश वापस अपने स्थान में चला जाएगा। जैसे विदुर जी अपना समय पूरा करके, जो विदुर जी हैं फिर वापस यमराज जी बन जाएंगे, ऐसे करके रहता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हे सौम्य, हे गंभीर उद्धव, हरे सदृक्ष, श्री हरि के ही समान। अब देखिए, सदृक्ष का यहाँ पर अर्थ लिया गया है सदृश। कीदृश मतलब कैसा, सदृश मतलब उसके जैसा। तो भगवान हरि के ही समान सुतः उनके पुत्र, यानी कि उन्हीं के समान युद्ध कौशल, उन्हीं के समान गुण वाले थे वो। रथी नाम अग्रणी, यानी जैसे भगवान हरि कोई जीत नहीं सकता, ऐसे ही भगवान हरि के पुत्र ये सांब भी थे, उनके बेटे थे। रथी नाम अग्रणी, युद्धा में अग्रगण सांब। सांब कश्चित साधु आस्ते, क्या सुख से है। साधु का मतलब होता है सुखपूर्वक रहना, अच्छे से रहना, अच्छा होता है। तो साधु वास्ते मतलब अच्छे से है। साधु वास्ते का मतलब ये नहीं साधु रूप में रह रहे हैं, इन द सेंस कि साधु बाबा बन गए हैं, दाढ़ी बढ़ा लिए हैं और बाबा जी की तरह रहे, वो नहीं है। वो भी अर्थ आप साधु का ग्रहण करते हैं, लेकिन यहाँ पे साधु का अर्थ है एक्चुअली वो गलत अर्थ ग्रहण करते हैं। साधु मतलब दाढ़ी वाला नहीं, साधु मतलब अच्छा,
सदाचारी, ये भी अर्थ है, लेकिन यहाँ पे अर्थ है कि अच्छे से रह रहना। साधु मतलब सुख से, आचार्य ने बताया सुख से रह रहना। उनकी क्या विशेषता है? यह जो सांब अंबिकया, अंबिका पार्वती का नाम है, शिव की पत्नी पार्वती से अग्रे पूर्व जन्म में गुहम देवम, कार्तिकेय नामक देवता के रूप में, गुहम मतलब हो गया गुह्य, तो गुहम देवम मतलब कार्तिकेय नामक देवता के रूप में द्रुतः उत्पन्न हुए थे। तथा यम, जिसको व्रताढ़ जाम्बवती असूता, व्रतों से संपन्न कृष्ण की पत्नी जाम्बवती ने जिसको सांब रूप में, सांब स्वरूप में जन्म दिया, मतलब पार्वती जी की पूजा करी और उसके बाद पार्वती से आशीर्वाद के रूप में सांब प्राप्त हुए। तो आप समझ रहे हैं कि ये सब केवल लीला के लिए है, क्योंकि माता जाम्बवती तो भगवान की नित्य पत्नी है, वह तो स्वयं लक्ष्मी जी हैं, तो उनको पार्वती जी की पूजा करने की क्या ज़रूरत है? नहीं है। लेकिन अब वो मनुष्य की लीला कर रही हैं तो इसलिए प्रार्थना कर रही है। जैसे आप आगे भगवान करे देख ही लें कि रुक्मणी जी भी प्रार्थना कर रही हैं दुर्गा मैया से, तब रुक्मणी जी तो स्वयं लक्ष्मी जी है, उनको क्या ज़रूरत है दुर्गा जी से पूजा करने की? लेकिन देखिए वो मानवीय लीला जैसी दिखनी चाहिए ना, तो इसलिए है। देखिए अब कोई नाटक चल रहा है, तो नाटक का किरदार जो निभा रहा है उसको ये याद रहे कि घर में मटर लानी है, आलू लाना है, टमाटर लाना है, तो फिर वो नाटक कैसे करेगा? उसको ऐसे ही प्रस्तुत होना पड़ेगा कि वह बिल्कुल वही व्यक्ति है जिसको वह किरदार निभा रहा है। हमने यहाँ पे कई बार उदाहरण दिया हूँ कि बलराम हॉल में बहुत पहले एक ड्रामा कराया गया, तो एक माता जी पहले बन के आई देवकी, फिर वही भेष बदल के आ गई, वो बन गई पूतना। तो जब देवकी के रूप में कार्य कर रही थी तो देवकी के रूप में अच्छे से कार्य कर रही है, एक बच्चे को जन्म देने वाली और दूसरा बच्चे को मारने वाली, और उसके बाद एकदम भयानक रूप में करके आ गई, वो पूतना बन करके आ गई। और अद्भुत बात है कि शक्ल नहीं चेंज करी थी, लेकिन भाव इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी कि जब वो देवकी के रूप में लग रही थी, रो रही है, कंस उनके बच्चे को मार रहा है ऐसे करके, तो वो वहाँ बिल्कुल भाव हो रहा है, तो देवकी है बड़े दुख में है, और जो पूतना बन के आई तो कैसे है। तो आप देख रहे हैं कि वो नहीं हो तो ड्रामे में मज़ा क्या आएगा? एक्साइटमेंट होना चाहिए ना कुछ, तभी देखिएगा एक्साइटमेंट होगा। ड्रामा से सुनाएंगे, ड्रामा नहीं लीला सुनाएंगे आप लोगों को, ठीक है। कश्चिद हरे, क्या हरे, हरे का, हरि का सौम्य, सौम्य मतलब हे उद्धव, सुतः सदृक्ष, जो बेटा अपने पिता हरि, भगवान हरि के समान ही था, आस्ते, साधु आस्ते, क्या सुख से है। कैसे वो थे? तो कहते हैं रथी नाम अग्रणी, रथियों में अग्रणी थे, तो बहुत सारे पुत्र थे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो कह रहे सांब, मैं सांब के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि रथियों में अग्रणी तो बहुत सारे भगवान के पुत्र थे, प्रद्युम्न भी थे, सांब भी थे, और भी बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन ये विशेष रूप से सांब के बारे में पूछ रहे हैं। क्या विशेषता? तो कहते हैं यम जाम्बवती व्रताध्य असूतः, जिनको जाम्बवती ने व्रत स्वीकार करके अपने बेटे के रूप में असूत अर्थात जन्म दिया था। तो ऐसा क्या करना पड़ा कि उनको व्रत लेकर के वह जन्म लिए उनके? तो कहते हैं देवा गुहम, अरे वह तो मनुष्य नहीं, वह तो देवता थे, वह तो कार्तिकेय थे पिछले जन्म में। यह अंबिकया धृतोग्रे, अग्रे मतलब पिछले जन्म में जिनको माता पार्वती ने स्वयं अपने बेटे के रूप में जन्म दिया था। एक बात याद आ रही है, क्योंकि कार्तिकेय की बात आ रही है यहाँ पे, याद तो बात हो रही तो याद आ रहा है कार्तिकेय के संबंध भी लीला की। कार्तिकेय विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट बहुत कामी थे, तो अब उनकी कंप्लेन आई पार्वती माता के पास, तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुमको हर स्त्री में मैं ही दिखाई पड़ूंगी। तो फिर वो शादी ही नहीं किया। आपको पता है कार्तिकेय शादी नहीं की है। अमेजिंग है नहीं? लेकिन इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे वह सांब के द्वारा आ रहे तो उनकी शादी होगी। शादी के बारे में बात करेंगे। बेचारे देवता के रूप में नहीं शादी कर पाए, तो उनका चलो हमारे पार्षद रहकर शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सारार्थ दर्शनी श्रीधरी बिल्कुल अनुवाद जैसा है, तो इसलिए हम उसको नहीं ले रहे। सारार्थ दर्शनी सदृश अर्थात समान, यानी सदृश। सदृश सुना है आप लोगों ने? ईदृश संस्कृत होता है, ईदृश मतलब ऐसा, इसके जैसा, सदृश मतलब समान, और कीदृश मतलब कैसा। ठीक है, सदृश अर्थात समान, यानी भगवान हरि के ही समान वह रथियों में अग्रणी थे। गुहम अर्थात कार्तिकेय, चूंकि अंश एवं अंशी का को अभिन्न माना जाता है, अतः शिव को भगवान कृष्ण से विलग नहीं माना गया है।
एवं इसी प्रकार शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, उन जिन्हें भगवान कृष्ण के पुत्र सांब का अंश माना जाता है, वे उनसे भिन्न नहीं माने जाते हैं। तो सांब भगवान के नित्य पुत्र हैं, वह नित्य पार्षद हैं, उसमें कार्तिकेय अंश रूप में विद्यमान है, ये बात बोल रहे हैं। अंश और अंशी में भेद क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि अंश जो है वो अंशी पे आश्रित रहता है, उन्हीं का अंश है। जैसे हमने सुना था कि पिता ही पुत्र के रूप में जन्म लेता है, उनका ही अंश है, तो इसी अर्थ में बता रहे हैं। तो आप सुन चुके हैं कि यहाँ वो बोल रहे हैं कि शाम ने प्रकट हुआ, शाम प्रकट हुआ, ये नहीं बोल रहे हैं, कार्तिकेय के रूप में प्रकट हुए। कार्तिकेय ही थे जो शाम के रूप में प्रकट हुए। तो वो अभेद, अंश और अंशी के अभेद के कारण से सब बोल रहे हैं। समझा पा रहा हूँ मैं? जैसे अभी आगे आप पढ़ेंगे, अभी और क्लियर हो जाएगा। अथवा इस कथन को अन्य ढंग से भी समझा जा सकता है कि परम भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में उनके अंश भगवान नारायण उसमें प्रविष्ट हो उनके साथ वसुदेव के गृह में अवतीर्ण होते हैं। ये आसान है समझने में। भगवान कृष्ण आते हैं तो भगवान नारायण उनके साथ आते हैं, तो शाम प्रकट हो रहे हैं तो उनके अंश कार्तिकेय भी उनके साथ प्रकट हो रहे हैं। ये है, ये बाद में कहा जाएगा। परावरेशो महदंश युक्तो, भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों के साथ प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.2.15। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने अंशों के संग प्रकट हो रहे हैं, ऐसे भगवान के पार्षद अपने अंशों के संग प्रकट हो रहे हैं। अब तो समझ में आ रहा है, इजी है। तो वो जो देवताओं के अंश हैं वह भगवान के नित्य पार्षदों के साथ प्रकट हो रहे हैं, उनके ही दे आर कमिंग अलॉन्ग विद देम। अतः यह अक्रूर के द्वारा कहा गया है कि भगवान नारायण वसुदेव के गृह में प्रकट हुए। सत्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहे अवतीर्णः स्वांशे न भारम अपने तुमिहासि भूमे अक्षौहिणी शतवधे न सुरेतरांश राज्ञाममुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन। हे प्रभु, आप ही वही परम पुरुष हैं और अब आप अपने अंश समेत वसुदेव के घर में प्रकट हुए हैं। किसको बोल रहे हैं? अक्रूर जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं। अपने अंश मतलब भगवान नारायण आदि सबके संग वह प्रकट हुए हैं। आपने देवताओं के शत्रुओं के अंश रूप राजाओं के नेतृत्व वाली हजारों सेनाओं का वध करके पृथ्वी का भार हटाने तथा हमारे कुल की ख्याति का विस्तार करने के लिए ऐसा किया है। श्रीमद् भागवत 10:48-24। तो श्लोक क्यों कोट किया गया है? समझाने के लिए कि भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे अपने अंशों के संग प्रकट होते हैं। तो उसी प्रकार जब भगवान के नित्य पार्षद प्रकट होते हैं तो देवता का अंश जो हैं वह उनमें साथ हो लेते हैं, वह उनके ही अंश हैं, ये बोल रहे हैं। इसी प्रकार कार्तिकेय ने सांब में प्रवेश किया, ठीक है। कामदेव ने भगवान प्रद्युम्न में प्रवेश किया एवं वसु नामक देवता ने उसी प्रकार उद्धव में प्रवेश किया। उद्धव है भगवान के नित्य पार्षद। अतः वर्तमान श्लोक में दिए गए ऐसे कथन मिथ्या नहीं ही हैं। और जो अंश प्रवेश किए हैं जनता को समझाने के लिए वो बोल दिया जाता है कि सांब ही कार्तिकेय थे, क्योंकि कार्तिकेय और सांब में भेद नहीं है, क्योंकि कार्तिकेय सांब के अंश हैं, सांब है अंशी। इज इट ओके? ठीक है। तात्पर्य, भगवान के 3 गुणावतारों में शिव भगवान के स्वांश हैं। वो ऑलमोस्ट भगवान विष्णु हैं। उनसे उत्पन्न कार्तिकेय भगवान कृष्ण के अन्य पुत्र प्रद्युम्न के ही समकक्ष हैं। ये प्रभुपाद जी पहला अंडरस्टैंडिंग दे रहे चक्रवर्ती पाद का कि भाई देखिए, भगवान कृष्ण का पुत्र और शिव जी का पुत्र एक जैसा क्यों है? क्योंकि कृष्ण के ही स्वांश हैं शिव जी। इज इट ओके? अब क्लियर हो गया? ठीक है। जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके सभी स्वांश भी उनके साथ उनके विभिन्न कार्यों को प्रकट करने हेतु उत्पन्न होते हैं। अब प्रभुपाद जी दूसरी अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं। किंतु वृंदावन की लीलाओं के अतिरिक्त भगवान के सारे कार्य उनके विभिन्न स्वांशों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यही बात मैं आपको कुछ दिन पहले समझा रहा था कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पे आते हैं और वह अपनी वृंदावन की लीलाओं को करते हैं तो वह संपादित की जाती हैं गोलोक विहारी भगवान कृष्ण के द्वारा, ठीक है। लेकिन जब भी वे असुरों को मार रहे हैं तो उनका वासुदेव अंश उनको मारता है। मारने काटने का काम भगवान कृष्ण नहीं करते, वो खाली मुरली बजाने का काम करते हैं, गोपियों के संग रासलीला करते हैं। मतलब जो ब्रज की लीलाएं हैं वही संपादित करते हैं। ब्रज की लीलाओं में भी जो मारने वाला काम है वो भगवान का वासुदेव अंश करता है। तो जब ये कहा जाता है कि भगवान वृंदावन को छोड़कर नहीं जाते तो उसका मतलब ये है कि भगवान वृंदावन के बाहर नहीं जाते, जो बाहर जाते हैं वो भगवान के वासुदेव अंश हैं। ये बात है। ऑल्दो उनमें कोई भेद नहीं है, फिर भी इस तरह से हमें समझना चाहिए। वासुदेव नारायण के स्वांश हैं। अतः जब भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष वासुदेव के रूप में प्रकट हुए तो वे अपने नारायण रूप में ही प्रकट हुए। अब ये बात तो समझानी चाहिए।
फोटो से और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, ऑडियो लीव कर दीजिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे छोटे कृष्ण के रूप में नहीं, अपितु भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुए। समझ रहे हैं बात? तो यद्यपि भगवान कृष्ण जब आते हैं तो भगवान के सारे चतुर्भुज रूप और अन्य जितने भी विष्णु स्वरूप हैं भगवान कृष्ण के साथ आते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान अपने आप को विष्णु स्वरूप में प्रकट कर रहे हैं और उसके बाद वह द्विभुज रूप में हो जाते हैं। माता देवी की प्रार्थना करती हैं तो वह पहले चतुर्भुज बच्चे के रूप में होते हैं और फिर वह द्विभुज रूप में हो जाते हैं। कहते हैं कि कौन मानेगा कि जो पूरे ब्रह्मांड को अपने गर्भ में रखते हैं वह मेरे घर में आए, मेरी बड़ी बदनामी होगी, तो आप सामान्य बच्चे के रूप में हो जाइए और मैं आपको कहीं छुपाने का प्रयास करूंगी। तो ये बात यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पहले भगवान विष्णु के रूप में होते हैं और फिर वह भगवान, अब हैं भगवान कृष्ण लेकिन अपने सारे अंशों के संग अवतरित होते हैं, तो किसी भी अंश को कभी भी दिखा सकते हो। ये बात है, जो प्रयोजन रहेगा वैसा वो अंश अपना प्रस्तुत कर सकते हैं। तो वापस आके पढ़ते हैं। इसी तरह स्वर्ग के सारे देवता प्रद्युम्न, सांब, उद्धव इत्यादि भगवान के संज्ञों के रूप में प्रकट हुए। अब समझ में आया? इस श्लोक से समझा जा सकता है कि कामदेव प्रद्युम्न के रूप में, कार्तिकेय सांब के रूप में और वसुओं में से एक वसु उद्धव के रूप में प्रकट हुए। और तो इससे एक बात क्लियर हो रही कि वसु ही थे, वो उनका नाम वसु नहीं था। तो ये मेरी त्रुटि रही कि वसु, प्रभुपाद समझा रहे वो वसु ही थे, 8 वसुओं में से एक वसु ही थे जो उद्धव जी के रूप में प्रकट हुए, तो उनका नाम वसु नहीं था। सो आई मस्ट करेक्ट माई सेल्फ। इन सबों ने भगवान की लीलाओं को संवर्धित करने के लिए विभिन्न पदों पर रहकर सेवा की। तो ये आप समझ लीजिए कि वही हुए थे का अर्थ समझ में आ रहा है ना? वही हुए थे का मतलब है कि वह अपने अंश से भगवान के नित्य पार्षदों के संग सम्मिलित होकर के प्रकट हुए। जैसे अगर हमने पुरानी जो फोटो को देख रहे हैं तो उसमें लग रहा है कि भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण के रूप में परिवर्तित हो गए। तो बाह्य अंडरस्टैंडिंग है ये, क्योंकि देखिए समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग शुरुआत में भागवतम में प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं कि जब भी ऐसी कोई श्लोक हो जिससे ये प्रतीति हो कि कृष्ण भगवान भगवान विष्णु के अंश हैं, तो हमको भागवतम के प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक के प्रकाश में इसको देखना होगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वह एक श्लोक पूरे भागवतम को दीपक के समान प्रकाश दे रहा है। जैसे एक रूम में दीपक एक स्थान में होता है लेकिन पूरे रूम को, पूरे कमरे को प्रकाश देता है। तो अगर कहीं आपको अंडरस्टैंडिंग लग रही है कि भाई भगवान कृष्ण नर नारायण के अवतार है इत्यादि, तो आपको उसको वैसे ही समझना होगा कि भगवान को किस तरह से श्लोक को समझा जाए कि ये बात स्थापित हो कि वह नर नारायण भगवान कृष्ण के अंश हैं। समझ पा रहे हैं बात को? तो यद्यपि भगवान ऐसी लीला प्राय रूप से कर रहे हैं जिससे ये प्रतीति होती है कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अंश हैं, लेकिन बात इस नहीं है। इसीलिए प्रथम स्कंद को शुरुआत से पढ़ने से समझ में आती है बात। उम्मीद है कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो हम लोग साम्य के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। ये दशम स्कंद के 68 बोलते हैं, दशम स्कंद का 68वां अध्याय है और इसको हम लोग अनुवाद करके पूरा पढ़ लेंगे। इसमें बड़ी रोचक घटना है। इसमें साम्ब का विवाह हुआ है लक्ष्मणा से और उसमें बहुत झगड़ा भी हुआ। और एक इंटरेस्टिंग बात है, कल एक भक्त विनोद कर रहे थे हमारे केशव सखा पर वो, कि कोई पूछेगा भाई साम्ब ने लक्ष्मणा का अपहरण क्यों किया, तो केशव सखा का विनोद बहुत बढ़िया था। कहते हैं लिखा है ना, हरे सदृश बाप पे गया है। भगवान भी रुक्मणी का अपहरण किए ना, तो लड़का तो बाप पे ही जाएगा। लिखा तो हुआ है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों उसमें आश्चर्य कर रहे हो? तो हमने कहा ये तो अच्छा विनोद है भाई। सही बात है, बोली दिया गया है कि लड़का जो है बिल्कुल पिताजी के समान है, तो पिताजी अपहरण, पहली पत्नी को अपहरण करके लाए, तो यह अपहरण करके लाए तो कौन सी बड़ी बात है। देखिए पहली बात समझ ले, क्षत्रियों में ये चीज दोष नहीं मानी जाती है, बल्कि वह आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे शर्तें रख दी जाती थी कि उसको पालन करना अच्छे अच्छे क्षत्रियों के लिए भी कठिन था। तो क्यों? क्योंकि पिता भी चाहता था कि एक क्षत्रियानी उसकी लड़की का विवाह एक बहुत पराक्रमी क्षत्रिय से हो। तो इतने सारे क्षत्रिय बैठे हैं, वो अपहरण करके ले गए, तो उससे उनका पराक्रम ही सूचित होता है। लेकिन उसमें भी झगड़ा होगा, ऐसे मानेंगे नहीं, तुम पराक्रम प्रस्तुत करके दिखाओ। अभी देखते हैं क्या होता है। श्रीशुक उवाच दुर्योधन सुताम राजन लक्ष्मणाम समितंजय स्वयंवरस्था
हमरहत सांबो जाम्बवती सुतः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जाम्बवती के पुत्र सांब ने, जो सदैव युद्ध में विजयी होता था, दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसके स्वयंवर समारोह से अपहरण कर लिया। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि वो, यद्यपि वह स्वयं नहीं शादी करना चाहती थी, उसने हरण कर लिया। ठीक है। क्रुद्ध कौरवों ने कहा, इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारी अविवाहिता कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक हर कर हमारा अपमान किया है। ये फूलना ये स्वाभाविक है क्षत्रियों के लिए। बुरे आचरण वाले इस सांब को बंदी बना लो। आखिर विष्णुजन हमारा क्या कर लेंगे? वे हमारी ही कृपा से हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। हमने उन लोगों को मतलब राजा के जो लक्षण है वो धारण करने के लिए अलाउ किया, इसलिए वो कर रहे हैं, जबकि भगवान कृष्ण बलराम वहां पे हैं। तो ये सब है सीन। ये सब नहीं होगा तो फिर फाइटिंग कैसे होगी? ध्यान दीजिएगा कि ये बंदी बनाने के लिए कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लक्ष्मणा का विवाह किसी और से नहीं हो सकता था। सामने अपहरण कर लिया है तो अब वह शादी किसी और नहीं हो सकती, लेकिन ये लोग अपना क्या कहते हैं ना, तड़क भड़क जरूर दिखाएंगे कि तुम इतनी हिम्मत की, तुम पुरवंश की राजकुमारी को तुम अपहरण कर लोगे। मारेंगे नहीं उसको, लेकिन वो भी चीटिंग करके, वो भी ये लोग भी चीटिंग करके उसको बंधन में डालेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। कोई कहेगा, अरे भाई उसको पकड़ोगे तो वृष्णिवंश वाले तो झगड़ा करेंगे तुमसे। तो कहते हैं, यदि वृष्णि लोग यह सुनकर के उनका पुत्र पकड़ा गया है यहाँ आते हैं, तो हम उनके घमंड को तोड़ डालेंगे। देखते हैं कि किसका घमंड टूटेगा, लेकिन अभी ऐसा सोच रहे हैं। इस प्रकार से वे उसी तरह दमित हो जाएंगे जिस तरह कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाती हैं। ये सब बातें क्षत्रिय बोलते ही हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन वो बोलेंगे जरूर ऐसा। यह कहकर तथा कुरुवंश के वयोवृद्ध सदस्य द्वारा अपनी योजना को स्वीकृति लेने पर कर्ण, शल, भूरी, यज्ञ केतु तथा सुयोधन यानी दुर्योधन सांब पर आक्रमण करने के लिए कूच कर गए। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि यहाँ पर जिस कुरुवृद्ध का उल्लेख है वह भीष्म है, जिन्होंने अपने कनिष्ठ जनों को इस प्रकार अनुमति दी। चूंकि साम ने इस कुमारी का स्पर्श कर लिया है, अतएव यह दूसरा पति स्वीकार नहीं कर सकती, उसे ही इसका पति बनना होगा। तो भी तुम इसे बंदी बना लो और इससे अपने अनुचित कार्य एवं अपने पराक्रम के विषय में वक्तव्य दिला दो। समझ में आया? वो मारना नहीं चाह रहे थे, वो सारा अपना कहते हैं मूंछ का ताव होता है, वो दिखाने के लिए होता है। लेकिन उसे किसी भी हालत में जान से ना मारा जाए। आचार्य का यह भी कहना है कि भीष्म इस श्लोक में वर्णित 5 योद्धाओं के साथ गए। अब युद्ध नहीं किए, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसमें है। दुर्योधन तथा उसके साथियों को अपनी ओर दौड़ते देखकर महारथी सांब ने अपना सुंदर धनुष धारण कर लिया और वह सिंह की तरह अकेला खड़ा हो गया। हम लोग अभी सुन चुके हैं 30वें श्लोक में, रथी नाम अग्रणी। वो डरे नहीं कि अरे 5 योद्धा, अरे भागो भागो भागो, ऐसे नहीं, युद्ध करने के लिए तैयार। पकड़ने के लिए कृत संकल्प क्रुद्ध, कर्ण इत्यादि धनुर्धनों ने जोर जोर से सांब से कहा, ठहरो और युद्ध करो, ठहरो और युद्ध करो। वे उसके पास आए और उस पर बाणों की वर्षा करने लगे। हे कुरुश्रेष्ठ, चूंकि कृष्ण के पुत्र सांब को कुरुगण अनैतिक रीति से तंग कर रहे थे, अतः यदुकुल का वह प्रिय पुत्र उनके आक्रमण को सहन नहीं कर सका, जिस तरह एक सिंह क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं कर पाता। आगे देखते हैं। फॉलो तो कर रहे हैं ना आप लोग? ठीक है। अपने अद्भुत धनुष को टंकार करके वीर सांब ने बाणों से कर्ण आदि 6 योद्धाओं पर प्रहार किया। उसने 6 रथों को उतने ही बाणों से, 4 घोड़ों की टोली को 4 बाणों से और प्रत्येक साथी को एक एक बाण से भेद डाला। इसी तरह उसने रथों की बागडोर संभालने वाले रथी यानी महान धनुर्धनों पर भी प्रहार किया। शत्रु योद्धाओं ने सांब को उसके इस पराक्रम प्रदर्शन के लिए बधाई दी। तो अब आप देख रहे हैं, लग रहा है कि उधर तड़क भड़क दिखाई जा रही है, अरे तुमको हमारी कुमारी को कैसे लेगा, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जब वो अच्छा युद्ध कर रहे हैं, वो यही देखना चाहते थे कि उनका सामर्थ्य कितना है। तो दिखाने के लिए उन्हें दिखा भी दिया कि सामर्थ्य इतना है। शादी होगी लक्ष्मणा से ही, लेकिन तड़क भड़क जरूर दिखाएंगे। ये क्षत्रिय का है।
किंतु उन्होंने उसे रथ से नीचे उतरने पर विवश कर दिया और उसके बाद उनमें से 4 ने उसके 4 घोड़ों को मार दिया, एक ने उसके सारथी को मार डाला और दूसरे ने उसके धनुष को तोड़ डाला। तो ये है चीटिंग। एक आदमी से एक व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए था, लेकिन सब मिलकर युद्ध किए। तो इसका मतलब है कि उनकी बैंड बज गई। मतलब अकेले वह युद्ध करने में अपने आप को समर्थ नहीं मान रहे थे। और देखिए बात ये कि दोनों संबंधी भी बड़े अच्छे हैं। बड़ी अजीब इक्वेशन है, मतलब कैसे इनका चलता है समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं कि यदुवंशियों का और कुरुवंशियों का कोई झगड़ा है बहुत प्रेम। लेकिन अब ये सब क्या होता है, ये मूंछ का ताव जैसे चलता हो, चलिए चलता हो, देख रहे हैं आप। युद्ध के दौरान शाम को रथ विहीन करके कुरु योद्धाओं ने बड़े मुश्किल से उसे बांध लिया और तब वे उस कुमार तथा अपनी राजकुमारी को लेकर विजयी भाव से अपने नगर में प्रविष्ट हुए। हे राजन, जब यादवों ने श्री नारद से ये समाचार सुना तो वे क्रुद्ध हो उठे। नारद जी कहाँ गए? नारद जी का यही काम है। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, क्या हुआ? अरे शाम को पकड़ लिया है। नारायण नारायण। तो नारद जी का ही काम है। और तो नारद जी युद्ध नहीं कराते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन तुरंत देते, देखिए अरे क्या हो गया, क्या हो गया। और ऐसा नहीं कि भगवान को पता नहीं, लेकिन फिर भी नारद जी से सुनेंगे वो। राजा उग्रसेन द्वारा प्रेरित किए जाने पर उन्होंने कौरवों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर ली। महर्षि नारद ने तुरंत यदुवंश को जानकारी दी कि साम बंदी बना लिया गया है। उन्होंने यदुवंशियों को सारी कथा कह सुनाई। शाम को 6 योद्धाओं द्वारा अनुचित रीति से बंदी बनाए जाने पर यदुवंशी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए। अतः यदुवंश के प्रधान राजा उग्रसेन से अनुमति प्राप्त करके वे कुरुवंश की राजधानी पर आक्रमण करने को तत्पर हो गए। किंतु भगवान बलराम ने वृष्णि वीरों के क्रोध को शांत किया, जिन्होंने पहले से अपने कवच धारण कर लिए थे। किन्होंने? वृष्णि वीरों ने, वृष्णि वंशियों ने। कलह के युग युग को शुद्ध करने वाले बलराम कुरवों तथा वृष्णियों के बीच कलह नहीं चाहते थे। अतः वे ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों, बड़े बूढ़ों के साथ अपने रथ पर हस्तिनापुर गए। उनका रथ सूर्य की तरह तेजोमय था। अब वे जा रहे थे तो ऐसे लग रहे थे मानो प्रधान ग्रहों द्वारा घिरा चंद्रमा हो। ध्यान दीजिएगा कि अभी अभी शांति आई नहीं है। अभी ये जो शांत कराने वाले बलराम जी हैं, ये खुद कितने शांत हैं भी आपको दिखेगा। भगवान बड़ा गुस्सा करने वाले हैं। हस्तिनापुर पहुंचकर बलराम नगर के बाहर एक बगीचे में रह गए और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए आगे भेज दिया। देखिए उद्धव जी यहाँ पे हैं। अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र तथा भीष्म, द्रोण, बाहलीक तथा दुर्योधन को समुचित आदर देकर उद्धव ने बतलाया कि भगवान बलराम आ गए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग तात्पर्य है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इंगित करते हैं कि यहाँ पर उद्धव द्वारा युधिष्ठिर तथा उनके संगियों को नमस्कार किए जाने का उल्लेख नहीं है, क्योंकि उन दिनों पांडव जन इंद्रप्रस्थ में ठहरे हुए। तो ये समझ लेना होगा कि पांडवों ने सांब से युद्ध नहीं किया था। बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट लिखा, 5 युद्ध करने गए थे, यह लोग युद्ध नहीं करने गए थे। यह सुनकर कि उनके प्रियतम मित्र बलराम आ चुके हैं, वे अत्यधिक प्रसन्न हुए और सर्वप्रथम उन्होंने उद्धव का आदर किया। तत्पश्चात वे अपने हाथों में शुभ भेंटें लेकर भगवान से मिलने गए। आप जानते हैं कि दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था, तो बलराम जी से उसका बलराम जी का दुर्योधन के प्रति विशेष प्रेम था। और लक्ष्मणा किसकी बेटी थी? दुर्योधन की। तो बलराम जी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तो अब उद्धव जी से बात सुनकर के वह सुखी हुआ, मिलने के लिए आया। वे भगवान बलराम के पास गए और गौवों तथा अर्घ की भेंट से यथोचित विधि से उनकी पूजा करी। पूर्वों में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, भूमि को सिर से छूकर उन्हें प्रणाम किया। देखिए कितनी अच्छी बात है। आचार्यों का कहना है कि भीष्मदेव जैसे गुरुजनों ने भी भगवान बलदेव को नमस्कार किया। तो वह समझ रहे कि भगवान है, बाकी लोग समझ रहे हैं कि संबंधी है। जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधी गण कुशल मंगल से हैं और दोनों ने एक दूसरे से कुशल मंगल तथा स्वास्थ्य के विषय में पूछताछ कर ली, तो बलराम ने कुरुओं से सीधे तौर पर इस प्रकार से कहा। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परस्पर एक दूसरे की ये प्रभुपाद कृष्ण भक्त में लिखते हैं, परस्पर एक दूसरे की कुशलता पूछकर उन्होंने एक दूसरे का स्वागत किया। और जब यह औपचारिकता पूरी हो गई तो बलराम ने गंभीर स्वर में तथा अत्यंत धैर्य पूर्वक उनके विचारार्थ निम्नांकित शब्द प्रस्तुत किए। बलराम जी ने कहा, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी तथा राजाओं के भी शासक हैं। तुम लोग एकाग्र चित्त से उसे सुन लो जो उन्होंने तुम लोगों को करने के लिए कहा है, और तब उसे तुरंत करो। ये नहीं कह रहे कि क्या करना चाहेंगे आप,
ये भाषा क्षत्रिय के रूप में नहीं इस्तेमाल करना है। वो दूत नहीं है, बलराम जी दूत के रूप में नहीं आए। वो शांति का प्रस्ताव लेके जरूर आए, लेकिन दूत के रूप में नहीं आए। राजा उग्रसेन ने कहा, यद्यपि तुम में से कई ने अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, फिर भी मैं पारिवारिक सदस्यों के में एकता बनाए रखने के लिए यह सब सहन कर रहा हूं। ये समझ में आ गई घटना? बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति के समरूप इन शब्दों को सुनकर कौरव गण क्रुद्ध हो उठे और इस प्रकार बोले। गुरु नायकों ने कहा, ओह, ये कितनी विचित्र बात है। काल की गति निसंदेह दुर्लंघ है। अब पैरों की एक जूती उस सिर पर चढ़ना चाहती है जिसमें राज मुकुट सुशोभित है। ये हद हो गई। क्या तो आदमी बोलता है वो बलराम जी के सामने बोल रहे हैं बताइए। अभी देखिए बलराम जी ठीक कहते हैं उनको, चूंकि ये विष्णुजन हमसे वैवाहिक संबंधों से बंधे हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी शैया, आसन तथा भोजन में बराबरी का पद दे रखा है। असल में तो हम ही ने इन्हें राज सिंहासन प्रदान किया, जबकि सारी बातें उल्टा है। भगवान के आशीर्वाद से इनको राज सिंहासन प्राप्त है, लेकिन बोल रहे हैं भगवान के लिए। माया। चूंकि हमने परवाह नहीं की, इसलिए वे चमड़ी के पंख तथा शंख, श्वेत छाता, सिंहासन तथा राजशैया का भोग कर सके। समझने का प्रयास किया कि कीजिए कि जो ये विशेष चिन्ह है ये राजा को उपयोग करने के लिए है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे संबंधी है, ये भी राज्य कर रहे हैं, ये भी इस्तेमाल करने कोई दिक्कत नहीं। अब यदुओं को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाए, क्योंकि अब ये प्रदान करने वालों के लिए कष्ट बन रहा है, ये हमारे लिए कष्ट दे रहे हैं। जिस तरह विषैले सांपों को पिलाया गया दूध, ओहो हो, टेम्परेचर बढ़ रहा है बलराम जी का, अब छोड़ने वाले नहीं। ये यादव गण हमारी कृपा से समृद्ध बनकर अब सारी लाज शर्म खो चुके हैं और हमें आदेश देने का दुस्साहस कर रहे हैं। क्या अमेजिंग दुस्साहस है इन लोगों का बलराम जी के आगे। भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कर सकता है जिसे भीष्म, द्रोण, अर्जुन या अन्य कुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। अरे फेंकते जा रहे हैं लंबी लंबी, अब देवता भी इनके पीछे चले भाई। एक क्षत्रियो के संग ऐसा होता है ना, गुस्सा नहीं होंगे लेकिन वो कुछ भी बोलेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम वो तो वो कर देंगे, हम तो ये कर देंगे। वो बोलना जरूरी है, युद्ध से पहले थोड़ा बोलेंगे, नहीं तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं होता। यह तो वैसा ही है जैसे मेमना सिंह के वध की मांग करे। अब इस पे क्या टीका करें? टीका तो बलराम जी करेंगे, आप देखिएगा अभी। श्री बादरायण और वाचा, श्री बादरायण यानी सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत में श्रेष्ठ परीक्षित महाराज, अपने उच्च जन्म तथा संबंधों के ऐश्वर्य से भूलकर कुप्पा हुए घमंडी कुरु जब ये कटु वचन बलराम से कह चुके तो वे अपने नगर को वापस चले गए। कौन चला गया वापस? बलराम जी नहीं, कुरुवंश वापस चला गया। ध्यान से पढ़िए। हाँ, बलराम जी चुप कर सुन करके चले जाएंगे, हाँ ठीक है आपने सही कहा। नहीं नहीं, बलराम जी भी दिखाएंगे। ये लोग देखिए, बलराम जी नगर के बाहर थे, कुरुवंश आकर उनसे मिले और उसके बाद उनको ये सब बोल के चले गए। वो सोच लेंगे क्या कर लेंगे, अभी दिखाएंगे क्या कर लेंगे। कुरुओं के दुराचरण को देखकर तथा उनके भद्दे शब्दों को सुनकर अच्युत भगवान बलराम क्रोध से उबल पड़े। अब ये समझना होगा कि ये क्रोध दिव्य क्रोध है, क्योंकि ये अपमान भगवान कृष्ण का अपमान था। जैसे हनुमान जी का भी क्रोध था रावण के प्रति, क्योंकि भगवान राम के प्रति अपराध कर रहा था, ये बात है। उनका मुखमंडल देखने में भयावना था और बारंबार हंसते हुए इस प्रकार बोले। भगवान बलराम ने कहा, स्पष्ट है कि इन बदमाशों की विविध वासनाओं ने इन्हें इतना दंभी बना दिया है, अहंकारी बना दिया है कि वे शांति चाहते ही नहीं है। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना होगा, जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। पशुनाम लगुड़ो यथा, क्या कहते हैं, लात के भूत बात से नहीं मानते। तो बलराम जी कहते हैं अब इनको तो दंड देना ही पड़ेगा। ओह, मैं धीरे धीरे ही क्रुद्ध जनों तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। ये लोग समझ नहीं पा रहे कि इनको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बलराम जी को क्रोध आ रहा है, ये लोग गधे समझ नहीं, गधे मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये मार दिया जाते, खत्म कर दिया जाता ये दुवंशों द्वारा। मैं इन कौरवों के लिए शांति की कामना करते हुए यहाँ आया, किंतु ये इतने मूर्ख, स्वभाव से कलह प्रिय तथा दुष्ट हैं कि इन्होंने बारंबार मेरा अनादर किया है। दम्भ के कारण इन्होंने मुझसे कटु वचन कहने का दुस्साहस किया है।
क्या भोजों, वृष्णियों तथा अंधकों के स्वामी राजा उग्रसेन आदेश देने योग्य नहीं है, जबकि इंद्र तथा अन्य लोक पालक उनके आदेशों का पालन करते हैं? अब ये जो बात बोल रहे हैं बलराम जी सत्य है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बलराम, उग्रसेन तो है राजा, लेकिन भगवान कृष्ण वहां पे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पे देवता आते थे और उनको भेंट अर्पित किया करते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, बलराम जी झूठ नहीं बोलते हैं। वहीं कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी हैं और जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले लिया, क्या वही कृष्ण राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है? तुम में से कोई है जो देवताओं से कुछ धनिया की पत्ती भी तोड़ के लाया ऐसे कह दिया जाए? वहां से भगवान प्रसिद्ध है कि पूरा पारिजात वृक्ष उखाड़ के ले गया। क्या कर लिए देवता? कुछ नहीं कर पाए। ऐसे समझो, अगर इस तरह से देखा जाए कि उग्रसेन के मंत्री हैं भगवान कृष्ण, तो हैं राजा तो नहीं स्वीकार किए, और वो मंत्री परिजात उखाड़ के लिए आए देवताओं के। तो आप एक क्वेश्चन बिठाइए कि भाई सारे देवता भगवान कृष्ण के चरणों में, और भगवान कृष्ण मंत्री के रूप में बाह्य रूप से कार्य कर रहे हैं उग्रसेन के, तो उग्रसेन तो सबको आदेश देने वाले हो गए ना। बल्कि आगे उद्धव जी स्मरण करेंगे कि हमको बड़ा खराब लगता था जब आप उग्रसेन के सामने हाथ जोड़ के खड़े होते थे और कहते थे कि हे भगवान, हे राजा या जो भी है, हे नृप, आप हमको, हमारे लिए क्या आदेश है? क्योंकि भगवान सभी के अधिपति हैं, फिर भी वह ऐसी लीला में ऐसा करते थे, तो हमको ये स्मरण करके बड़ा खराब लगता था। लेकिन पॉइंट क्या है, भगवान कृष्ण के चरणों में सारे देवता हैं और भगवान कृष्ण मंत्री बने हुए हैं उग्रसेन के। तो अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उग्रसेन के पास सामर्थ्य था कि वह सभी देवताओं को शासन कर सकते थे। तो अब वह इनको आदेश देने की योग्य नहीं, ये कैसी बात कर रहे हैं कर्मों को? और तुम लोग कह रहे हो कि राजा किसी हम जो चिन्ह है वो हम धारण करने की योग्य नहीं है, तो उसका मतलब कि भगवान कृष्ण राज सिंहासन बैठने की योग्य नहीं, तुम ये कहना चाहते हो? भगवान को देख रहे हैं कि ये लोग का राज सिंहासन भगवान की कृपा से, अरे पूरी पृथ्वी कुछ नहीं भगवान के आगे, तुम हो कौन? समस्त ब्रह्मांडों की स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी उनके पैरों की पूजा करती है, और उन्हीं लक्ष्मी के पति क्या मर्त्य राजा की सास सामग्री के पात्र नहीं? ये समझ में आपको? अरे जिनकी चरणों में लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, बड़े संभ्रम सेवा करने की, हमको सेवा से निवृत्त ना कर दिया जाए, तो वो क्या आप तुम्हारे छोटे छोटे वो जो श्वेत पत्र इत्यादि है, छत्र, उसको धारण नहीं करने के योग्य है? क्या बात कर रहे हो तुम? कृष्ण के चरण कमलों की धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के लिए पवित्रता का उद्गम है, अर्थात उनके चरण कमल ही सभी तीर्थों को पवित्र करते हैं, उनमें पवित्रता लाने की शक्ति प्रदान करते हैं, बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजी जाती है। समस्त लोकों के प्रधान देवता उनकी सेवा में लगे रहते हैं और अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरण कमलों की धूल धारण करके अपने को परम भाग्यशाली मानते हैं। ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवता, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी और मैं भी उनके दिव्य व्यक्तित्व के अंश हैं, और हम भी इस धूल को बड़े सावधानी से अपने शिरों पर धारण करते हैं। क्या इतने पर भी कृष्ण राज प्रतीकों का उपयोग करने या राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है? एक इंटरेस्टिंग बात है, जब ये बलराम जी दिव्य ज्ञान दे रहे हैं तो वहां लेने के लिए कोई नहीं है ये बात है। आदि गुरु बलराम जी हैं, तो देखिए बलराम जी उदाहरण दे रहे हैं कि भागवत बोलनी चाहिए चाहे सुनने वाला कोई भी ना हो। तो भागवत बोल रहे हैं ना, भगवान का यश बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला पे कोई नहीं हो। यद्यपि वे रिटोरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं जिनका उत्तर अपने आप ही होता है, यस यस यस, तो क्या उत्तर होगा? क्या वह योग्य नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल योग्य है, ऐसे करके उत्तर है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ये वितर्क कर रहे हैं बलराम जी अपने आप से। हम वृष्टिगण केवल इस छोटे से भूभाग का भोग करते हैं जिस किसी को कुरुगण हमें अनुमति देते हैं, और हम निसंदेह जूते हैं जबकि कुरुगण सिर हैं। ये क्या है? ये कटाक्ष है। हाँ भैया, हम लोग तो जूते हैं और ये तो सिर है। इधर बता दिए भगवान कृष्ण का महान यश, और उसके बाद एकदम विपरीत बात बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बात सत्य नहीं है। सही बात है भैया, बलराम जी बोल रहे हैं सही बात है, हम लोग तो अब इनकी कृपा से ही भूभाग का शासन कर रहे हैं। जबकि बलराम जी कहते हैं अरे मेरे अंश के अंश एक संकर्षण भगवान है, वो है तो अब ब्रह्मांडों को धारण कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड कहाँ है उनको याद नहीं है, और तुम कह रहे हो कि पृथ्वी का एक अंश हम धारण कर रहे हैं क्या बात कर रहे हो? तो ये कटाक्ष कर रहे हैं। जरा देखो तो इन अभिमानी कुरुओं को, जो समान शराबियों की तरह अपने तथाकथित अधिकार से उन्मत्त है, मतलब ऐसे शराबी को कुछ पता नहीं कि क्या बोल रहा होता है, ऐसे ही लोग अपने मद के अहंकार से मदमत्त होकर के
वो अब कुछ उनको पता ही नहीं कि वो क्या बोल रहा है, और यही होता भी है। जब व्यक्ति बहुत अहंकारी होता है तो उसे पता ही नहीं होता वो बोल क्या रहा होता, जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। ये दिव्य में कुछ भी नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन ऐसे बोले जानते नहीं मैं कौन हूँ, दिखाऊंगा तुमको मैं कौन हूँ। ऐसा कौन वास्तविक शासक जो आदेश देने के अधिकार से युक्त है उनके मूर्खतापूर्ण एवं बेतुके शब्दों को सह सकेगा। अब ये लाइन समझिए, ऐसा शासक जिसके पास शासन करने की क्षमता है, आदेश देने की क्षमता है, दंड देने की क्षमता है, वह कहाँ सहन करने वाला है इन कुरुवंशियों की बात को। मतलब बलराम जी कह रहे हैं कि मैं सहन करने वाला नहीं, क्योंकि मेरे पास क्षमता है। पर नहीं क्षमता है तो ठीक है भैया, जैसे बोल के चुपचाप चलेगा, लेकिन ना छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। समझा है? क्रुद्ध बलराम ने घोषणा की, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने अपना हलायुध ले लिया और उठ खड़े हुए, मानो तीनों लोगों को स्वाहा करने जा रहे हो। इसको अगर मैं दिखा सकूं तो बलराम जी, बलराम जी रे, नहीं नहीं, फोटो मेरे पास अभी नहीं आ रही, किसी के पास हो तो भेज देना भाई। सुंदर फोटो था। तो भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल की नोक से हस्तिनापुर को उखाड़ा और संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की मंशा से उसे घसीटने लगे। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, बलराम इतने क्रुद्ध लग रहे थे मानो सारे संसार को जलाकर राख कर देंगे। वे दृढ़ता पूर्वक खड़े हो गए और हल को हाथ में लेकर उससे भूमि पर प्रहार करने लगे। देखा होगा आपने, मजदूरों को फावड़ा लेते हैं वो मारते हैं, या वो कुदाल कहते हैं, कुदाल लेके मारते हैं और वह भूमि को खींच देते हैं, भूमि के खंड को खींचते हैं। उस तरह से भगवान ने किया। इस प्रकार संपूर्ण हस्तिनापुर नगर पृथ्वी से विलग हो गया। तत्पश्चात बलराम उस नगर को गंगा नदी की बहती जलधारा की ओर घसीटने लगे। इससे पूरे हस्तिनापुर में ऐसा कंपन हुआ मानो भूकंप आया हो, और ऐसा लगा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि भगवान दुख क्यों दे रहे हैं। वो जब तक भूकंप आएगा नहीं तुम्हारे जीवन में, तुम भगवान के पास आओगे नहीं। अभी देखो लोग, भूकंप आया है तब जाकर वो भगवान की शरण में आएंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान की इच्छा से उनके हल का आकार बढ़ गया। स्वाभाविक सी बात है कि बहुत बड़ा होगा तब दिल्ली को घसीटे होंगे। और जब बलराम हस्तिनापुर को जल की ओर घसीटने लगे तो उन्होंने गंगा नदी को आदेश दिया, तुम शाम को छोड़कर समूह पर आक्रमण करो और अपने जल से नगर के हर व्यक्ति को मार डालो। अभी मैं यही सोच रहा था कि भाई सांब और लक्ष्मणा भी तो हस्तिनापुर में हैं, तो वह भी मर जाते। मैं सोच ही रहा था, देखिए यहाँ क्लियर हुआ। तो वो गंगा जी को आदेश दिए कि ऐसा मत करो। आप कहेंगे, "भाई, गंगा जी को आदेश कैसे दे सकते हैं?" अरे भाई, जो हस्तिनापुर को पूरा खाड़ सकते हैं तो गंगा जी को आदेश नहीं दे सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। अरे जो अपनी फूंक मात्र से अनंत ब्रह्मांडों को फूंक देते हैं, उनके लिए हस्तिनापुर को घसीटने में क्या कौन सी बड़ी बात है। बलराम जी भी सोर्स ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। इस तरह वे पृथ्वी को कौरव विहीन करने की प्रतिज्ञा पूरी कर सकेंगे, और साथ ही आश्वस्त हो रहे थे कि शाम को कुछ नहीं होगा। ये उनका प्लान था कि बहुत बोल लिए ये, अब इनको हमेशा के लिए हम चुप ही कर दें। घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र में घनाई की तरह डगमगाते तथा गंगा में गिरने ही वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो उठे। वे अपने प्राण बचाने के लिए अपने साथ अपने परिवार वालों को लेकर भगवान की शरण लेने गए। अब आ गए, क्या कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। साम तथा लक्ष्मणा को आगे करके उन्होंने विनय पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए, वही ले जाइए, बहुत झगड़ा हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। कौरव ने कहा, हे राम, हे सर्वाधार राम, हम आपकी शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कृपया हमारा अपराध क्षमा करें, क्योंकि हम अज्ञानी हैं तथा बहकावे में आ गए थे। आप अकेले जगत का सृजन पालन तथा संहार करते हैं और आपका कोई पूर्व हेतु कारण नहीं है। दरअसल हे प्रभु, विद्वानों का कहना है कि जब आप अपनी लीलाएं करते हैं तो सारे संसार आपके खिलौने जैसे होते हैं। तो इसलिए आपने ये जो लीला करी, हस्तिनापुर को खींच दिया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हे हजारों सिरों वाले अनंत, क्योंकि अनंत भगवान भगवान बलराम जी के विस्तार हैं, आप अपनी लीला के रूप में इस भूमंडल को अपने एक सिर पर धारण करते हैं। संहार के समय आप सारे ब्रह्मांड को अपने शरीर के भीतर लीन कर लेते हैं और अकेले बचकर विश्राम करने के लिए लेट जाते हैं।
आपका क्रोध हर एक को शिक्षा देने के निमित्त है, यह घृणा या द्वेष की अभिव्यक्ति नहीं। देखिए, इस जगत में व्यक्ति क्रोध करता है, किसी को मारने का प्रयास करता है, तो वह राग और द्वेष से प्रेरित होता है। लेकिन राग और द्वेष किस पे होता है? जो व्यक्ति अविद्या से ग्रसित हो। भगवान बलराम अविद्या से ग्रसित कैसे हो सकते हैं? भगवान बलराम तो अविद्या से ग्रसित हो ही नहीं सकते, वे तो नित्य भगवान है, इसलिए उनका क्रोध भी दिव्य है। और क्या परिणाम हुआ? देखो, बलराम जी के क्रोध से ये कुरु वंशियों का अज्ञान नष्ट हो गया। हमारे क्रोध से तो हम और अज्ञान में बढ़ जाते हैं। लेकिन बलराम जी के क्रोध का प्रकट प्रभाव है कि उनको भगवान का यश समझ में आ गया। ये दिव्य था। हे परमेश्वर, आप शुद्ध सत्वगुण को धारण करते हैं और इस जगत को बनाए रखने तथा इसकी रक्षा करने के लिए ही क्रुद्ध होते हैं। तो क्या दिक्कत हो गई थी? देखिए, यहाँ पे लिखा है, कुरुगण स्वीकार करते कि भगवान बलराम का क्रोध सब प्रकार से उचित था और वास्तव में उन्हीं के लाभ के लिए था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार कौरव कहना चाहते थे, चूंकि आपने अपना क्रोध प्रदर्शित किया, अतएव हम सभ्य बन गए। इसके पूर्व हम दुष्ट थे और दर्प से अंधे होने के कारण आपको देख नहीं सकते थे। तो कभी कभी क्या होता है, आंखें में अंजन लगाते हैं, बड़ा तेज लगता है। हम विज्ञापन देंगे डायमंड आई ड्रॉप्स का, तो हम उसको यूज करते हैं, बड़ा तेज लगती है भाई, लेकिन आंख से सारा कचरा बाहर निकाल देती है। तो भगवान थोड़ा सा क्रोध जरूर प्रस्तुत किए, उसका थोड़ा भूकंप भी आया, लेकिन अब इनकी आंखों में जरा जो भी अज्ञान कचरा था वह सब चला गया। भगवान को समझ गए। ज्यादा टाइम नहीं लगा भगवान को ऑपरेशन करने में, ठीक कर दिए। हे समस्त जीवों के आत्मा, हे समस्त शक्तियों के धारण करने वाले, हे ब्रह्मांड के अव्यय सृष्टा, हम आपको नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए आपकी शरण ग्रहण करते हैं। देखिए, थोड़ा सा गुस्सा किया और भागवत बोलने लगे सारे को। तो एकदम विपरीत बात बोल रहे थे, अब सारी बात भागवत के तथ्य के अनुसार आने लगे, तुरंत प्रार्थना निकलने लगी। शिशु को वाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिन गौरवों का नगर डगमगा रहा था और जो अत्यंत कष्ट में होने से उनकी शरण में आ रहे थे, ऐसे कौरवों द्वारा स्तुति किए जाने पर बलराम शांत हो गए और उनके प्रति कृपालु हो गए। उन्होंने कहा, डरो मत। फिर उनके भय को हर लिया। अपनी पुत्री के प्रति अत्यंत वत्सल दुर्योधन ने उसे दहेज में 1260 वर्षीय हाथी, कितने भाई, 1,20,000 घोड़े, 6,000 सूर्य से चमकते सुनहरे रथ तथा 1,000 दासियां दी जो गलों में रत्न जटित हार पहने थी। यादवों के प्रमुख भगवान ने इन सारे उपहारों को स्वीकार किया, अर्थात बलराम जी ने, और तब अपने पुत्र तथा अपनी पुत्र वधु सहित वहां से प्रस्थान किया और उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें विदाई दी, यानी सांब और लक्ष्मणा के साथ। जब भगवान हलायुध अपने नगर द्वारका में प्रविष्ट हुए और अपने संबंधियों से मिले जिनके हृदय उनसे अनुराग से बंधे थे, सभा भवन में उन्होंने कुरुओं के साथ हुई प्रत्येक घटना यदुओं से कह सुनाई। आज भी हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर दक्षिणी दिशा में उठा हुआ दिखता है। इस तरह यह भगवान बलराम के पराक्रम का सूचक है। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि वहां तो यमुना जी हैं, तो यमुना जी कोई गंगा जी भी कहते हैं, कभी कभी ऐसे करके सुना जाता है। तो आप एक बात, यहाँ पे तो बात समाप्त हुई। तो ये हम कह रहे थे कि एक शिक्षा मजेदार बात यह है कि जगत में देखा जाता है कि शादियों में कभी कभी झगड़ा होता ही है। तो झगड़ा हो तो कभी परेशान ना हो, क्योंकि इतना बड़ा झगड़ा भगवान की लड़के की शादी में हुआ, उससे तो कुछ कम ही झगड़ा हुआ, 2-4 गाली गलौज होगा घर में और शांत हो जाता है। लेकिन भगवान के यहाँ शादी होगी और जब वहाँ झगड़ा होगा तो पूरा सिटी ही हिल जाता है ना। तो अब भगवान जो भी करते हैं बड़े स्केल पे करते हैं। तो ऐसे सांब थे, तो आप समझ सकते हैं कि इस सांब की मतलब क्यों बारे में क्यों पूछ रहे, इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई। और ये सांब की शादी में क्या विदुर जी नहीं थे? विदुर जी थे। सब देखे कि क्या हुआ था, आप समझ रहे हैं ना, कितनी भावना उनकी बनी हुई है कि सांब की शादी, सांब को बचाने के लिए स्वयं बलराम जी आए थे और बलराम जी ने पूरा हस्तिनापुर को खींच दिया और ये हुआ और वो हुआ, ये सब हुआ। तो अब विदुर जी को सब बातें याद है ना कि सांब सुख से है ना, इतनी बड़ी घटना हुई थी। और वैसे भी लक्ष्मणा यानी कि जो उनके परिवार की लड़की थी, उनके यहाँ बहू बन के गई थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो घटना थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। भगवान कृष्ण की, बलराम जी की लीलाएं भी उनको स्मरण आ ही रही होंगी, जहाँ तक स्वाभाविक सी बात है, सब बात होगा। तो उम्मीद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग सांब की शादी में आए, सांब की शादी में आए। ये कहाँ हो रही थी भाई? देखिए, आप जान रहे हैं कि भगवान की लीला नित्य है, तो अभी भी ये झगड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी ब्रह्मांड में हस्तिनापुर में होगा वहाँ पे, और बलराम जी खींच रहे होंगे। तो जब हम लीला को पढ़ते हैं तो वहीं पे
हो जाते हैं। तो उम्मीद है, बहुत बहुत धन्यवाद, सब परिवार या अकेले जैसे भी आप आए इस शादी में आए, तो दिस इज़ वेरी नाइस, थैंक यू। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।